गांव के बाहर पुराना तालाब था। शाम के वक्त पानी बिल्कुल शांत और ठंडा लग रहा था। तीन सहेलियां प्रिया, काव्या और साक्षी वहां नहाने आई थीं। आजकल तीनों की सबसे बड़ी मस्ती थी इंस्टाग्राम रील्स बनाना। काव्या ने मोबाइल निकाला और बोली, चलो आज एक अच्छी रील बनाते हैं, पानी में डांस वाली। प्रिया हंसते हुए बोली, हाँ, लेकिन वीडियो की लेंथ की बात कर रही हो? पिछली वाली तो सिर्फ 20 सेकंड की थी। लोग बोले बहुत कम लगी। आज कम से कम 3 से 4 मिनट की बना लेते हैं। साक्षी ने पानी में पैर डालते हुए कहा, अरे ठीक है, लेंथ 3 मिनट से ऊपर रखते हैं। ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा लो। तीनों ने रील शुरू कर दी। अरे अरे बस करो, बहुत हो गया नहाना, अब बस घर चलते हैं। मुझे तो ठंड लगने लग गई है। प्रिया हंस रही थी, लेकिन अचानक काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पानी के अंदर किसी की आहट महसूस की, जैसे कोई ठंडी, मजबूत उंगलियां उसके टखनों को पकड़ रही हों। उसका शरीर कांप गया। साक्षी ने काव्या को देखा, लेकिन उसकी बेचैनी साक्षी को दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो प्रिया के ऊपर पानी डाल रही थी। देखते ही देखते काव्या को किसी विचित्र शक्ति ने पानी के अंदर खींच लिया। पानी में तेज शोर हुआ। प्रिया और साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा। अब सिर्फ काव्या के लंबे बाल ही सतह पर तैर रहे थे, जो पल भर में ओझल हो गए। प्रिया चीख पड़ी, अरे ये काव्या कहाँ गई? काव्या, काव्या कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अरे मजाक मत करो, ऊपर आओ। देखो मैं जानती हूँ तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो। अब और न सताओ और बाहर आ जाओ, जान हलक में अटक गई है। लेकिन काव्या अब गायब हो चुकी थी। प्रिया और साक्षी ऐसे खड़ी थीं जैसे उनका सब कुछ खो गया हो। पानी में सिर्फ सन्नाटा था। प्रिया रोते हुए बोली, साक्षी हिम्मत से काम लो। इस पानी में कब तक खड़ी रहेंगी? हमको बाहर निकलकर किसी से मदद लेनी होगी। साक्षी ने सिर हिलाया, नहीं, नहीं, मैं अपनी सहेली के साथ यहाँ आई थी और उसी के साथ बाहर जाऊंगी। जब तक वो लौट कर नहीं आती, तब तक नहीं जाऊंगी। प्रिया के सिर पर जैसे पागलपन सवार हो गया था। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उसकी मदद लेनी होगी। प्रिया ने पूछा, किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रही हो तुम? साक्षी ने धीरे से कहा, वही अघोरी। प्रिया चौंक गई। अघोरी? तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, कि हम लोग उस अघोरी की मदद लेंगे। दूसरा कोई रास्ता है तुम्हारे पास? साक्षी ने कहा, नहीं, पर उसको लेके ही अब घर जाएंगे। उसके पहले नहीं, अभी वहां से निकल चुकी थी। रास्ते में प्रिया के पिता उन्हें मिल गए। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? अरे कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। बेटा जी, खबर भी है आपको? क्या बोल के निकली थी आप घर से? याद है या फिर आपको याद दिलाएं हम? प्रिया ने कहा, पिताजी याद है, बोल के निकली थी कि कल मेरा विवाह है। आज सहेलियों के साथ आखिरी शाम थी। पिता बोले, हाँ, तो बेटा जी अब बिता ली ना आखिरी शाम। चलिए अब घर चले। तू चाचा के साथ जा, ब्याह की तैयारी कर। प्रिया ने कहा, काव्या को मैं ढूंढ के लाती हूँ, तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं भी चल लूंगी। पिता ने मना किया, पर कैसे? कल ब्याह है तुम्हारा। घर वालों को, बाकी के लोगों को क्या जवाब दोगी, वो देख लेंगे। प्रिया ने साक्षी को इशारा किया और दोनों आगे बढ़ गईं। बलवंत प्रिया के पिता ने उन्हें घर ले आने की कोशिश की, लेकिन प्रिया कुछ नहीं कर पाई। कर उसी तालाब के किनारे बैठ गई जहां से काव्या गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में? या तो अपनी सहेली को ढूंढ कर ले आऊंगी, या फिर कूद के मर जाऊंगी। वो जैसे ही कूदने वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तालाब में कूदेंगे तो साथ में कूदेंगे। दोनों सहेलियां हाथ पकड़ती हैं और तालाब में कूद जाती हैं। नीचे जाते जाते उनकी सांसें अटक जाती हैं। पानी बहुत ठंडा और भारी लग रहा था जैसे मौत आ गई हो। उस अघोरी ने झूठ कहा था, यह कुंड तालाब है। कोई कुंड तालाब नहीं है ये। यहाँ सिर्फ पानी है। अब हम मरने वाले हैं। बिल्कुल नीचे चली जाती है और उनका शरीर नीचे बैठ जाता है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है। रोशनी के अंदर एक बड़ा सा साफ सुथरा किले जैसा घर था। ये क्या, पानी के अंदर दूसरी दुनिया? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कुंड लोक है? इसका मतलब हमारी काव्या जिंदा है। और चलो जल्दी चलो, अंदर जाकर देखते हैं।
दोनों तेजी से उस किले के अंदर चली गईं। वहां जाकर देखा, एक आदमी जिसने काला नकाब लगाया हुआ था सामने आया। ओ, तो तुम लोग काव्या को ढूंढने आई हो ना, धरती लोक से? हाँ। आपको कैसे पता? और आप कौन हैं? क्या आपको पता है हमारी सहेली कहाँ है? वो इसी दुनिया में रुकी हुई है ना? मेरे साथ आओ। दोनों को थोड़ा सा विचित्र लग रहा था यह आदमी, परंतु उसके पीछे जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए चुपचाप दोनों उसके साथ चली जाती हैं।